किसकी सप्लाई होगी? पेडी की। पेडी की होगी या 1503 से अभी आया, ठीक है। जनरली पेडी की सप्लाई होगी। पेडी की सप्लाई होने के बाद कम ही किसान ऐसे हैं जो दूसरे साल की पेडी रखते हैं। जनरली एक ही साल की रखने के बाद हटा देते हैं। जब पेडी की सप्लाई हो जाए और खेत की जो जुताई हो वो चिजलर से हो, डीप प्लोइंग, गहरी जुताई, वो 1-1.5 और जो चीड़ता जो हाँ, चीरने वाला जो होता है सब सॉइलर भी उसको बोल देते हैं। कछुआ कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? केंचुआ। वो हमने चलवा रखा। हाँ, उसका फायदा एक है, जितनी आप खाद डालते हैं, चाहे एनपीके डाल रहे हो, 12-32-16 डाल रहे हो, डीएपी डाल रहे हो, एसएसपी डाल रहे हो, जितनी भी आप खाद डाल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं सारी खाद पौधा ले रहा है? नहीं ले रहा है। मुश्किल 30% ले पा रहा है, बाकी ज़मीन के अंदर फिक्स हो जा रही है। अघुलनशील अवस्था में वो एक लेयर बन गई है। और जब आप उस लेयर को सब सॉइलर से तोड़ेंगे, ऊपर की नीचे आएगी, नीचे की ऊपर जाएगी, उसके बाद जब आप खेती करेंगे तो आपको अपनी फसल के अंदर एक परिवर्तन दिखाई देगा। और साथ में पीएसबी वगैरह का इनका प्रयोग करेंगे। देखिए, जो भी फास्फोरस है पीएसबी डालेंगे तो वो अघुलनशील को घुलनशील अवस्था में ला देंगे। ये कोई नायाब चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं और जो एडवांस किसान हैं वो इसको कर रहे हैं। हमने करवाया था, चिरवाया था, लेकिन खेत में बारिश कितनी हो जाए, पानी नहीं रुकता, साला नीचे उग जाए। हो गया ना। अब हुआ क्या, वो जो हार्ड लेयर बनी हुई थी, जो भरता था वो पानी, टूट गई। वो लेयर टूट गई। जब लेयर टूट गई तो नीचे तक वो सारी की सारी एरेशन, वायु का संचरण नीचे तक होने लगा। जब नीचे तक संचरण होने लगा तो जड़ें भी नीचे तक जाएंगी आपकी, और गन्ना जितनी जड़ें नीचे जाएंगी फिर गन्ने की गिरने की संभावना भी उतनी कम हो जाएगी। सारी चीज़ें एक दूसरे से बनी हुई हैं। एक बार में एक चीज़ को गांठ बांध लो कि हमें सब सॉइलर चलवाना। जितने यहाँ किसान है वो तो कम से कम अपने अपने खेत में चलाए और दूसरे किसानों चलाने से पहले, अब सुन लीजिएगा, आपको यकीन ना आए, चलाने से पहले आपने चलवाया है, एक बार उस खेत पे जाके देखिएगा जरूर। हो सकता है मेरी बात का यकीन ना आए, लेकिन किसान की बात का यकीन करेगा। वहाँ जाके आप देखिएगा, पूछिएगा, जो मन में आपके सवाल आ रहे हो पूछिएगा जरूर। बातें रुकनी चाहिए। अगर कायदे की बातें डिस्कशन करोगे तो आनंद आता है पूछताछ में। भाई, जो आपको दिक्कत आ रही है वो पूछताछ की तो समस्या का समाधान होगा, बातचीत से सब और समाधान उसके बाद आप अपने खेत में करें। लब्बो लबाब हर आदमी ये चाहता है, सरकार भी ये चाहती, सब लोग ये चाहते, मिल भी यही चाहती कि पैदावार बढ़े और स्वस्थ गन्ना मिले। चाहिए, फिर कहने की जरूरत ही ना। क्योंकि पिछले साल मील आपका जल्दी बंद हो गया था। वैसे तो डॉक्टर साहब एक बार आप मील वाले चलवा दे, मैं वो भी प्रोग्राम चल रहा है मील वाले। सुशील जी, नहीं, ये बात आपकी मुझे बहुत बढ़िया लगी। अब देखो मैकेनाइजेशन के ऊपर चीनी मिल का पूरा ध्यान है। प्रमोद जी रुकिए, जो बात आपने कही ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जो किसान चलवाना चाहते हैं, आज आपके हमारे मिल वालों ने भेजा था। हाँ, आपके जीएम साहब को ये बात मैं जरूर कहूँगा। और जो चार्ज हो रहा हो अब हम भी एक प्रोग्राम चल रहे हैं, मैकेनाइजेशन वाला ही प्रोग्राम चला रहे हैं। तो उसमें क्या है, हम हर एक जोन में, जितने आपके जोन हमने बांटे हुए हैं, हर जोन में 2-2 किसान ऐसे रहेंगे जिनके पास सारे यंत्र रहेंगे। आपका चिजलर रहेगा, एमबी प्लाव रहेगा, ट्रेस मल्चर रहेगा, आरएमडी रहेगी, सब चीज़ें रहेगी। तो अब वो जैसे आपको एक एप्लीकेशन दे दिया जाएगा, आप सुपरवाइजर को बताएंगे कि हमें इतने बीघे की जुताई हमारे करनी है, तो वो आपके पास पहुंच जाएगा अपने आप ही। आपको बस बताना है किसी न किसी को कि हमें ये चाहिए, ये यंत्र चाहिए, इतने तारीख को चाहिए, या कल चाहिए, परसों चाहिए, जब भी। जैसे ही वो अवेलेबल होगा आपके पास पहुंच जाएगा। उसके लिए हमने क्या है, ये हमारे भाई साहब है सुशील जी, ये इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बताएंगे डिटेल से क्या क्या कैसे कैसे कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मैं सुशील कुमार धनोरा चीनी मिल से ही आप लोगों की मतलब कैसे मतलब इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सके उसके बारे में। उसमें ऐसा है कि हम नॉर्मली जैसे खेती करते हैं उसमें कोई भी ऐसे यंत्र तो बहुत कम यूज होता है गहरी जुताई के लिए। धीरे धीरे हमारी पैदावार घटती जा रही है और अदर केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, उनकी मात्रा हम लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो हमारा क्या है, धनोरा चीनी मिल से एक स्टेप लिया गया है, जिसकी वजह से क्या है कि भी हम गहरी जुताई करें, कैसे मतलब डिस्टेंस पे प्लांटिंग करें, गन्ने की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हमने क्या है
पूरे धनोरा चीनी मिल के क्षेत्र में 15 से 20 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के साथ हम लोग काम करेंगे जो इन सुविधाओं को पूरे क्षेत्र तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हम टाइमली ट्रेनिंग का है, फार्मर्स की मीटिंग है, गांव में प्रचार प्रसार इस चीज़ के लिए अपने टाइम से करते रहेंगे। बुआई के लिए बुआई का टाइम है या रेटून मैनेजर का रहेगा तो उसके हिसाब से जैसे जैसे जो क्रियाएं होती रहेगी उस हिसाब से हम लोग अपना फार्मर्स को इसके लिए एजुकेट करेंगे, मतलब जो भी होएगा। तो जैसा बुआई होगी फरवरी मार्च में, उस टाइम से पहले पहले एक हम उसी चीज़ के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। जो भी जैसे फरवरी या मार्च में जो भी बुआई होगी उसके लिए हम फार्मर्स को इसके बारे में तो सारी चीज़ें अवगत करवाएंगे। उसमें हमारे जो भी एंटरप्रेन्योर हैं, मतलब एज ए ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर के रूप में जो हमारे साथ काम करेंगे, तो उनको ये सारे जो मशीनें हैं वो हम मुहैया करवाएंगे। उसमें जैसे हमें सरकारी डिपार्टमेंट की या फैक्ट्री की मदद जो भी रहेगी उस हिसाब से हम उनको फार्मर को सपोर्ट करेंगे ताकि सभी को ये सुविधाएं मिल सके। तो किसानों से किराया लिया जाएगा इस चीज़ का? हाँ, वो जो बेसिक किराया है, मतलब पूरे फैक्ट्री के एरिया में एक ही किराया लागू होगा, ये नहीं कि भी वेरी करेगा कहीं ना कहीं। अगर यहाँ हरोला में चल रहा है तो गजरोला में भी वही चलेगा, आपका बकैना में भी वही चलेगा, सब समान होगा। अच्छा, मतलब ये नहीं है कि ड्राइवर जो चला रहा है वो कभी अलग से रुपए लेंगे, है नहीं? वो उस पे मिल का कंट्रोल रहेगा कि अलग से पैसा ना लिया जाए, कंट्रोवर्सी ना हो। और उसमें बहुत सी मतलब कुछ एक सुविधा है, मतलब हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि जैसे फार्मर्स को काफी वो रहे, कुछ के पास पैसा ना हो तो उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सके, तो उसके ऊपर भी हम लोग अभी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि भी कैसे उसको मैनेज किया जैसे दवाइयों वगैरह को करते हैं। हाँ, जैसे ही दवाइयों का होता है वैसे ही हम इस एक्टिविटी को भी हम जो मशीनरी है वो कैसे किसान को सही है, ये बहुत अच्छी पहल है। तक इजीली कैसे पहुंचाया जाए इसके उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। और सीजन के आने से पहले जैसे तो हम इसके ऊपर पूरा वर्क करके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद।